हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज जो मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूँ ये बीपीएससी। ध्यान से देखिएगा। बीपीएससी जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो एग्जाम जो होता है उसका पीटी का यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए नया करने का कोशिश किया हूँ। बीपीएससी में जो भी एग्जाम बीपीएससी जो एग्जाम है उसमें इंडियन इकोनॉमी से जो भी क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी और प्लस क्या है बिहार का जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है पीटी में, वो सब क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये इस सीरीज का ये पार्ट 1 है। और अब हमारा एक ही एम है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस करूं और प्रैक्टिस करवाऊं, तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि लास्ट टाइम में आपको क्वेश्चन देखना बहुत ही जरूरी है कि प्रीवियस ईयर बिहार में किस तरीके से इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर वो सही अगर जज हो जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीट हो सकते हैं। तो हम इसीलिए जो बीपीएससी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है जिसमें पीटी का इंडियन इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है उसी का मैं पार्ट 1 में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है इस सीरीज में वो सब प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आप अपने दोस्तों के साथ अपना सेल्फ प्रमोशन हम ही करेंगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर का बटन यहाँ पे दबाइए, तब जाकर हमें अच्छा लगेगा। चलिए हम विदाउट डिले किए हुए हम क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है कि देखिए ये 2019 का यहाँ पे बात किया हुआ है, तो यहाँ पे 2021 में मान लीजिए एग्जाम हो रहा है तो यहाँ पे 19 का डेटा पूछ सकता है आपसे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो इन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, देखिए मैं ज्यादा इसमें फैक्ट पर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमको उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँ। तो अगर फैक्ट मैं बताने लगूंगा वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को टच करने का कोशिश करूंगा। यहाँ से बात करते हैं इन नीति आयोग से हेल्थ इंडेक्स 2019 के में बिहार का कितना हेल्थ इंडेक्स में स्कोर था। तो यहाँ से अगर हम इसका आंसर का अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 32.11। आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चन को आप अपने पास रख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 32.11 हेल्थ इंडेक्स कितना है 2019 का रहा है। क्वेश्चन दूसरा हम बात करते हैं कि बिहार में कृषि कुंभ मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि कुंभ मेला 2019 का वो कहाँ पे मतलब हेल्ड किया गया था, कहाँ पे लगा था? चंपारण में, मोतिहारी में, राजगीर में, गया। चलिए आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से इसको क्या है ना दीजिएगा। ऐसे इसका आंसर आपका क्या है मोतिहारी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ से देखिए हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू, देखिए हिंदू ग्रोथ रेट किससे रिलेटेड है? आपके पास ऑप्शन है मनी से, जीडीपी से, पॉपुलेशन से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, या नन ऑफ द एबव। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो हिंदू रेट जो ग्रोथ जो है ये जो टर्म जो है वो इंडियन इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था प्रोफेसर राज कृष्णा, उन्होंने 1978 में इसको इंप्लीमेंट किया था और ये बेसिकली जीडीपी से रिलेटेड है। तो इसका बी इज द करेक्ट कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। देखिए क्या है यहाँ पे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, each subscriber shall receive the minimum assured pension of, हाँ इस तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं कि हु डिटरमाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंडेक्स। देखिए याद रखिएगा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंडेक्स, इसको कौन डिपार्टमेंट है जो इसको डिटरमाइन करता है? तो देखिए एमएसपी में हम आपको बता दें कि 23 क्रॉप को इसमें क्या है एमएसपी दिया जाता है। तो ये एक्चुअली क्या है आपको मिनिस्ट्री ऑफ क्या है एग्रीकल्चर एंड क्या है ना कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन इसको फिक्स करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी सीएससीपी। याद रखिएगा सीएससीपी के रिकमेंडेशन से ये जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन ए एमएसपी को डिसाइड करती है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो सकता है, यानी कहना मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, ईच सब्सक्राइबर शैल रिसीव द मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो स्कीम है इसमें जो सब्सक्राइबर जो है वो कितना मिनिमम
कितना रुपया जो है वो मिनिमम वो एश्योर करता है। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स, मतलब 60 साल के बाद उसको कितना पैसा श्रम योगी मानधन योजना के तहत उनको कितना पैसा मिलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब 3000 रुपया उनको मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपीसीजी, ईपीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे रखिएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट्स प्रमोशन कैपिटल गुड्स, इसका आपका फुल फॉर्म हुआ। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस, इसमें डायरेक्ट फाइनेंस का कौन सा सोर्स नहीं है, तो देखिए नाबार्ड ये तो एग्रीकल्चर से रीजनल रूरल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद, ये याद रखिएगा कि इसमें जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कहने का मतलब है कि मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव, दोनों में से जो ऑप्शन होगा उसका ऑप्शन नंबर ई है। तो इसका नॉट सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस, इसका ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इन द फिजिकल ईयर, देखिए 2018-19 का बात हो रहा है, फिजिकल ईयर 18-19 में टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, तो ये आपको याद रखिएगा यहाँ पे 28,55,882 करोड़ रुपए, याद रखिए 28,55,882 करोड़ रुपए जो है ये आपको 18 से 19 के बीच क्या है, फिजिकल ईयर 18 से 19 के बीच ये आपको टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। यहाँ पे बात करते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें विच द पीजेंट हिमसेल्फ, जो किसान जो है अपने आप को ऑन द लैंड, किसान का जो अपना लैंड है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड, मतलब उसका खुद का लैंड है लेकिन फिर भी क्या है वो पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी लैंड रेवेन्यू का जो पेमेंट जो है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, किसको, गवर्नमेंट को पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, इसको हम क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम या दसाला सिस्टम, तो याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं रैयतवारी सिस्टम, यानी जो किसान का जमीन तो है लेकिन फिर भी उसको पेमेंट, जो लैंड का जो रेवेन्यू का जो पेमेंट है उसके लिए क्या है वो रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट को, तो ये जो है आपको रैयतवारी सिस्टम के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन बी इज द। क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि जो अंत्योदय प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले किस स्टेट में स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिएगा राजस्थान में सबसे पहले अंत्योदय प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 6th 5 ईयर प्लान, मतलब जो छठा 5 ईयर प्लान है उसमें कौन सा स्कीम क्या है स्टार्ट हुआ था, कौन सा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, रूरल लिटरेसी डेवलपमेंट, रूरल रेलवेज, एडवांस्ड कम्युनिकेशन लिंक्स फॉर रूरल पीपल, नन ऑफ द अबव, याद रखिए इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप इसमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि 6th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन कब से कब तक था, तो इसका ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याद रखिएगा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार एट करेंट प्राइसेस इन द ईयर 17 से 18 में इसका जीएसडीपी कितना था, तो याद रखिएगा इसका कितना, 4,87,628 करोड़ रुपया, 4,87,628 करोड़ रुपया ये आपको जीएसडीपी रहा है बिहार का 17 से 18 फाइनेंशियल ईयर में। अगर हम यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन बिहार ड्यूरिंग द ईयर 17 से 18, 17 से 18 के ड्यूरिंग में टर्शियरी सेक्टर में कितना ग्रोथ रेट रहा है, 14.2%, 14.6%, आपको 15.6% की 15.2%, तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 14.6% जो है टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ रेट रहा है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एज पर द सेंसस 2011 के जनगणना के अनुसार द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बिहार, याद रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, चाइल्ड सेक्स रेशियो का बात हो रहा है, सिर्फ सेक्स रेशियो का नहीं बात हो रहा है, सेक्स रेशियो अलग हो जाएगा, चाइल्ड सेक्स रेशियो का बात हो रहा है, बिहार में कितना था, 935, 934, 933, 932, तो याद रखिएगा 935 जो है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पे है। यहाँ पे बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द पंचायती राज सिस्टम, देखिए पंचायती राज सिस्टम जो है 73rd अमेंडमेंट में आया था और म्यूनसिपालिटी 74th अमेंडमेंट में आया था, तो आप ईयर बताइए कि कौन से ईयर में आपको पंचायती राज सिस्टम आया था, तो देखिए पंचायती राज सिस्टम इसमें से कौन से, इस पंचायती राज सिस्टम के अंदर कौन सा कंस्टिट्यूट है, खाप पंचायत है हरियाणा वाला, कास्ट पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत, याद रखिएगा ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत आता है।
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, किसके बारे में, जो बिहार का जो स्कीम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब एवरी गर्ल चाइल्ड विल रिसीव टोटल 60,000 फ्रॉम द बर्थ टू ग्रेजुएशन लेवल एजुकेशन। मतलब ये 60,000, हाँ यहाँ पे क्या है, एवरी गर्ल चाइल्ड विल रिसीव टोटल 60,000 फ्रॉम हर बर्थ टू ग्रेजुएशन लेवल एजुकेशन। मतलब ग्रेजुएशन लेवल एजुकेशन तक बर्थ से 60,000 रुपया उनको मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट यहाँ पे सही। एट द टाइम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड बर्थ हर फैमिली रिसीव, अगर जैसे ही जन्म होगा तो 2,000 उसको मिलेगा। बाकी क्या है, प्रपोज्ड एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर द स्कीम कितना, 7,221 करोड़ रुपया ये स्कीम में दिया गया था। एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर ट्राई डिपार्टमेंट्स रैन द स्कीम। इस जो स्कीम जो है एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और सोशल वेलफेयर, ये तीन जो है डिपार्टमेंट को रन करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका गलत आंसर है। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूट। जूट के प्रोडक्शन में बिहार का रैंक क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो जूट के प्रोडक्शन में बिहार का रैंक क्या है, सेकंड है। अगर हम बात करते हैं विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट्स इन बिहार, मतलब किस तरीके का इंडस्ट्री बिहार में सबसे ज्यादा है। तो याद रखिएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये तो आप सब जानते हैं, यहाँ पे नदी इतना ज्यादा है तो एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा होता है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है सबसे यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए क्या द सरकारिया कमीशन विच वाज एम्पावर्ड टू रिकमेंड चेंजेस, जैसे सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन है उसमें एक तरीके से रिकमेंड दिया गया था सरकारिया कमीशन के द्वारा चेंज करने का, किस ईयर का बात है। तो 1983, 1984, 1985, 1987। तो अगर इसका आंसर का बात करें तो इसमें नन ऑफ द एबव आपका इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। यहाँ बात करते हैं कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द फॉर्मेशन ऑफ इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। अच्छा, कौन से आर्टिकल में आपको फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 280 आप जानते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग 12th 5 ईयर प्लान 12 से 17, 2012 से लेकर 17 12 5 ईयर प्लान विच वन ऑफ द फॉलोइंग एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट टारगेट, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितना टारगेट किया गया था, वाज इनिशिएटेड फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए, कितना आपको ग्रोथ रेट क्या ना टारगेट किया जाता है। देखिए क्या होता है 5 ईयर प्लान में क्या होता है, पहले टारगेट फिक्स किया जाता था कि 8%, 7%, 6% इतना टारगेट रिसीव करना है, भले क्या है ना इससे ज्यादा हो या इससे कम हो, लेकिन सबसे पहले टारगेट ये आपको फिक्स किया जाता। तो इसमें पूछ रहा है कि 12वां जो 5 ईयर प्लान था उसमें कितना टारगेट आपको एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में फिक्स किया गया था। तो याद रखिएगा कि इसका जो आंसर जो होगा वो आपको 4% इसका क्या है फिक्स किया गया था। यहाँ हम बात करते हैं कि द गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया एम सेट, जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी है मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट, इसका उद्देश्य क्या है, रिमूवल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्लोथ, एलिमिनेशन ऑफ रेड टेपिज्म, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मेकिंग द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, नन ऑफ द एबव या मोर देन एबव। तो देखिए याद रखिएगा मोर देन एबव क्या है इसका हमारा आंसर, यानी कहना ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेलिंग करते हैं कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेक इन इंडिया जो है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अक्रॉस द ग्लोब, मतलब क्या हुआ कि जो भी एक तरीके से जो विदेश है फॉरेन है तो वो जो है इंडिया की तरफ क्या है ना अट्रैक्ट हो, इंडिया की तरफ क्या है ना अट्रैक्ट हो, जिसके कारण इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। जैसे आपको हम एक बात बता रहे हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट आया था तो आप जानते हैं कि खार का बहुत एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है फोर्ड। तो खार की जो कंपनी है फोर्ड, तो फोर्ड ने सबसे पहले क्या है ना इंडिया में आया और चेन्नई में उसने क्या है ना प्लांट सेटअप किया। प्लांट सेटअप करने के लिए उसको एक इंडियन कंपनी के साथ मर्ज करना पड़ता है। तो इंडियन कंपनी के साथ मर्ज किया जिसका नाम था महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके साथ क्या है ना मर्ज किया और फोर्ड इतना ज्यादा कार बनाई कि आज मतलब क्या है वो इंडिया से फोर्ड बनाकर वो अपने देश में यूएसए में क्या है वो एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, ग्लोबल जो एक तरीके से जो अट्रैक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तो उस इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होगा। इट इज बीइंग लेड बाय डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट इसको लेड करता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
जो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो इसको लीड करता है। इसका एम क्या है कि जो यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग इंडियन टैलेंट बेस क्रिएटिंग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब एडिशनल एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, और जो भी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है उसको और ज़्यादा एम्पावर करना। अब ये प्रोग्राम जो है इसका और क्या है, एम क्या है कि जो इंडिया का जो रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, आप कमेंट में बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है। तो इंडिया का रैंक जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इसको बढ़ाना बाय एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी लॉ, जो भी अननेसेसरी लॉ है उसको खत्म करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक ऊपर करना, जिसमें रेगुलेशन को बढ़ाना, मेकिंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस इजियर, मेकिंग द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल द अकाउंटेबल, देयरफॉर इसमें क्या होगा वही इसका एक्सप्लेनेशन था। यहाँ पे हम बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा इनिशिएटिव हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा हमारा इनिशिएटिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए मेक इन इंडिया है, ईज ऑफ डूइंग है, स्टार्टअप इंडिया, ये सब यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द डिजिटल इंडिया यहाँ पे नहीं है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ हम बात करते हैं PURA का। PURA में जैसे प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। देखिए प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, मॉडल वाज एडवोकेट बाय, ये जो मॉडल जो है प्यूरा वो किसके द्वारा एडवोकेट किया गया था, किसके द्वारा ये मतलब लगाया गया था। तो APJ अब्दुल कलाम जो है इसको इम्प्लीमेंट किए थे, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये जो मॉडल जो है एडवोकेट किया गया था प्यूरा। 2011 द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया, मतलब लिटरेसी रेट कहने का मतलब फीमेल का इंडिया में कितना है, 60%, 63, 65.5, 68.5। तो इसका जो है आपको ऑप्शन नंबर 65.5 जो है लिटरेसी रेट है आपको इंडिया में, किसका, फीमेल का लिटरेसी रेट 65.5%। अगर हम बात करते हैं कि हु एमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, याद रखिएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का आइडिया इसमें से किसने दिया था। देखिए याद, अमर्त्य सेन, MD यूनुस, मोहम्मद यूनुस, उसके बाद क्या होता है S चक्रवर्ती, वेंकैया नायडू। तो याद रखिएगा मोहम्मद यूनुस ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का आइडिया दिया था, तो इसका जो बी जो होगा इसका सही आंसर आपको होगा। यहाँ से देखिए इसके बारे में हम बता रहे हैं तो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या था, एक इफेक्टिव टूल था किसके, जो पॉवर्टी, जो गरीबी जो लोग हैं, एलिविएशन वाज एक किसके द्वारा दिया गया था, मोहम्मद यूनुस के। तो मोहम्मद यूनुस जो थे एक बांग्लादेशी जो सोशल एंटरप्रेन्योर रहे हैं, बैंकर थे, इकोनॉमिस्ट थे और सिविल सोसाइटी लीडर थे, जिसने क्या है, जिसको एक नोबेल पीस प्राइज से भी उनको अवार्ड किया गया है, और जिसने ग्रामीण बैंक का फॉर्मेशन किया था। याद रखिएगा फाउंडिंग ऑफ द ग्रामीण बैंक का फाउंडेशन का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। एंड क्या पियोनियर द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट का भी एक पियोनियर उनको माना जाता है। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या था, एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी कमिटी था, जिसमें एक तरीके से 10 से 20 जो है ना महिलाएं या लोग उसमें शामिल रहते थे। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक पीपल का मतलब लोगों का, एक पीपल का ग्रुप है, जिसमें डेली वेजेस पे क्या होते हैं कि पैसा जमा करते हैं, और उसमें क्या होते हैं कि जो भी एक पर्सन उसमें पैसा कलेक्ट करते हैं, और जिनको जरूरत होता है ना तो वो क्या करते हैं, पैसा एक को दे देते हैं। जैसे चिट फंड वाला ही केस है, जो कि आप देखे होंगे महिलाएं जो किट्टी पार्टी में खेलती हैं, उस तरीके का ही। हाँ, यहाँ से हम बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, इनमें से कौन सा पाथवे जिसके एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, इफिशिएंट इरिगेशन, क्वालिटी सीड्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, यूज ऑफ, देखिए इसमें से क्या है आपको सभी क्या है ना करेक्ट होगा, मोर देन क्या है ना 1 एबव, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन हम आपके साथ देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा। मनरेगा का क्या ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पहला ऑप्शन है टू बिल्ड एसेट्स, टू इनकरेज माइक्रो इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, टू इनहेंस रूरल इनकम, और यहाँ पे नन ऑफ द, इसमें सभी यहाँ पे होगा। एंड मोर देन एबव कहने का मतलब है मोर देन एबव ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों मेरा ये पहला सीरीज था, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने का कोशिश करूंगा, और जो भी BPSC PT में जो क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन इकोनॉमी को, सब इकट्ठा मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आप जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को आप क्या है आगे बढ़ाइए, और वीडियो को आप देखते रहिए, और आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।